Personnel on board the ship were able to alert the Maryland Department of Transportation. There was a Mayday who literally, by being able to stop cars from coming over the bridge, these people are heroes. They save lives. They save lives. अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री अगर इंडियन को फॉलो करता नजर आ रहा है। US President Joe Biden has said that the SOS issued by the crew, it helped save lives. माइंडसेट डिफरेंस है आपका। यहाँ पे एक यंग नौजवान और इंडिया का नौजवान है, वो IT रेलिवेंट, उनकी हर चीज उसके अंदर प्रमोशन होती है। The entire 22-member crew of the cargo ship are Indians. पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी अक्सरियत ये चाहती है कि भारत के साथ तिजारत को बहाल किया जाए। Amazon, Twitter, Apple, Tesla, ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट, हर एक कंपनी वहाँ पे अपना हेड ऑफिस बना चुकी हुई है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो उनकी चीज़ें वाया किसी और कंट्री से, जैसे अभी इसहाक डार साहब ने कोट किया कि सिंगापुर से लेने या दुबई के थ्रू वही चीज़ें इंडिया की हम लें वाया इन कंट्रीज़ के, तो फ्रेट कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। उन्होंने कहा है कि इंडियाज़ मुंबई इज़ द न्यू फाइनेंशियल हब। अगर कहा जाए कि ये चीज़ गलत नहीं होगी कि हम 30 से 35 साल पीछे चल रहे हैं उस कंट्री से भी जो हमारे साथ आजाद हुआ था, जो 1947 में। हम बहुत पीछे चल रहे हैं। उनके माइंडसेट्स और हैं, उनकी प्रायोरिटीज और हैं। और उसकी भी बड़ी बात यह है कि अब बीजिंग का जो कंट्रोल था कि जी बीजिंग के पास सबसे ज्यादा बिलियनियर हैं, अब वो नहीं रहे। और इंडिया मुंबई हैज मोर बिलियनियर्स देन द बीजिंग। अमेरिका के बाल्टीमोर में एक विशाल काल्य मालवाहक जहाज की टक्कर के बाद 2.5 किलोमीटर लंबा फ्रांसीसी स्कॉट की ब्रिज ढह गया। हादसे के बाद पुल पर मौजूद वाहन और लोग नदी में गिर गए। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने रेस्क्यू अभियान में एक नागरिक को बचाकर अस्पताल में भर्ती करवाया है। 6 लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें मृत मान लिया गया है। खास बात यह है कि जहाज पर मौजूद चालक दल के सभी 22 सदस्य भारतीय थे, जिनकी अमेरिका में अब खूब तारीफ हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय क्रू की सूझबूझ की तारीफ की है। इससे पहले मैरीलैंड के गवर्नर ने भी इनको हीरो बताया था। अमेरिका से आई रिपोर्ट के अनुसार जहाज पर मौजूद चालक दल के सदस्यों ने हादसे से ठीक पहले मैरीलैंड अधिकारियों को चेतावनी कॉल की थी, जिसके चलते टक्कर से ठीक पहले पुल पर ट्रैफिक रोक दिया गया था। अगर ऐसा ना होता तो काफी जानें चली गई होती। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुसार विनाशकारी टक्कर से पहले बाल्टीमोर पुल को बंद करना ऐसा कदम था जिसके परिणाम स्वरूप निस्संदेह कई लोगों की जान बच गई है। US President Joe Biden has said that the SOS issued by the crew, it helped save lives by allowing officials to limit vehicular traffic on the bridge. He added that all federal resources will be redirected to rebuilding the bridge that now threatens to disrupt an important shipping port for months. The Indian mission in the US issued a statement offering condolences over the accident. The mission has also set up a helpline for any Indians who may have been affected or require assistance. New Delhi is working round the clock to ascertain the details of the 22 crew members on board the vessel Dali. Maryland Governor Wes Murray has said that the Mayday call helped the state officials to control the damage. He hailed the authorities for clearing the traffic and called them heroes. अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री अगर इंडिया को फॉलो करता नजर आ रहा है तो हम क्यों नहीं फॉलो कर सकते। ओवरऑल जितनी भी पॉलिसीज हैं जो डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सकती हैं, पाकिस्तान को वो फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर पब्लिक की ओपिनियन लेंगे। इसमें क्या फर्क देख रहे हैं आप? माइंडसेट डिफरेंस है आपका। यहाँ पे एक यंग नौजवान और इंडिया का नौजवान है, वो IT रेलिवेंट, उनकी हर चीज उसके अंदर प्रमोशन होती है। उनके इवन डेट आप एड्स भी देखेंगे, आप उनके वीडियोस के एड्स भी देखेंगे तो उनके मोस्टली प्रोबेबली उनकी कंपनीज के एड्स होते हैं, उनकी IT के एड्स होते हैं। तो हमारा एक माइंडसेट वैसा नहीं है। हमारा तरफ एक और जो बैन होने की बात है तो पॉलिटिकल व्यूज होना उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल व्यूज का जो है आप अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके हवाले से आप कोई अपना बयान ना दे सकें, और देते हैं तो उसको एक
इतने मुनज़्ज़म तरीके से उसे मैनेज किया जा रहा है कि आप अपना पॉइंट रेज कर ही नहीं सकते, और करते भी हैं तो चेक एंड बैलेंस इतना क्राइटेरिया हाई किया हुआ है कि आप उठाए जाएंगे। ठीक है, और एक बात मेरी समझ से बाहर है कि मोस्टली जो एजुकेटेड यूथ है या खासतौर पे ज़्यादातर नौजवान तबके की बात करें, इस चीज़ को समझ चुके हैं कि वहाँ पे अगर बॉर्डर पार नेबर कंट्री की बात करें, उनकी पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है, उनकी सोच में और हमारी सोच में क्या फ़र्क है, लेकिन हम उन पॉलिसीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। उसकी क्या रीज़न है? मतलब आपसे पूछूंगा, इनसे पूछूंगा, जो भी एजुकेटेड होगा वो कहेगा हाँ भाई उधर उन्होंने पॉलिसीज़ ऐसी बनाई है, उनका कंट्री आगे जा रहा है, IT में आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं, लेकिन हम पता होने के बावजूद उसे फॉलो क्यों नहीं कर रहे या उन पॉलिसीज को यहाँ पे क्यों नहीं ला रहे? ऑडियंस अवेयरनेस। तो एक नई रिसर्च आई है, हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि शंघाई बेस्ड एक अदारा है। उन्होंने कहा है कि इंडियाज मुंबई इज द न्यू फाइनेंशियल हब, और उसकी भी बड़ी बात यह है कि अब बीजिंग का जो कंट्रोल था कि जी बीजिंग के पास सबसे ज़्यादा बिलियनियर हैं, अब वो नहीं रहे। अब फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया मुंबई हैज मोर बिलियनियर्स दैन द बीजिंग और शंघाई। अब मुंबई के अंदर तकरीबन 92 बिलियनियर्स हैं और न्यूयॉर्क के अंदर 119 बिलियनियर्स हैं, जबकि लंदन के अंदर 97 बिलियनियर्स हैं। So the reason behind why India gets tough time to London or to England is because India knows its worth. क्या अब अगर हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी हैं, हमारे एक शहर के अंदर बिलियनियर ज़्यादा हैं या थोड़े से 4-5 का फ़र्क है विद द ग्रेट ब्रिटेन, तो दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग। मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के हेड हैं और जो गौतम अदानी जो कि अदानी ग्रुप को चलाते हैं, उन्होंने एंड देन अबव ऑल इंडिया की जो 2023 के अंदर जो एवरेज जो ग्रोथ रेट थी दैट वाज 7.5%। सो आप ये देखें कि इंडिया एज ए होल जो इसके अंदर जो बिलियनियर्स की तादाद है वो कहा जाता है कि 94 लोग इसमें ऐड हुए हैं और अब तकरीबन जो है 271 बिलियनियर्स हो चुके हुए हैं। सो मुंबई के अंदर 92 हैं। मैं तो पाकिस्तान में बिलियनियर्स की शक्ल देखना चाहता हूँ कि वो हमारे बिलियनियर कहाँ पे हैं, वो किधर रहते हैं, उनके अड्डे कहाँ पे हैं। वो हमारे लोगों की तो समझ ही नहीं आती। ज़रा से पैसे बनते हैं तो जाके तो उथे दुबई प्रॉपर्टियाँ ले लेंगे एंड दे गेट रिच देयर, दे डोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। हमें तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं है भाई। एशिया के अंदर 950 बिलियनियर्स हैं। एशिया, आपको पता है वाई अमेरिकन्स बिलीव दैट देयर फ्यूचर इज इन एशिया? वन इज चाइना एंड सेकेंड इज बिजनेस। यहाँ पे एक वक्त एंड पर्टिकुलरली इंडिया एंड चाइना आर लीडिंग। सो जब जितना भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, जब आप डाटा देखेंगे तो सारे के सारे लोग तो यहाँ पे भाई। और ये सिर्फ एक वजह से हो रहा है दैट व्हाई दे आर एडिंग मोर बिलियनियर्स इन इंडिया। द रीजन बिहाइंड इज कि जो उनकी इकोनॉमी है उसका रिकॉर्ड तोड़ रही है वो। और आप देखें कि चाइना के पास कहा जाता है कि 814 बिलियनियर्स हैं, जो कि यू कॉल देम एज अल्ट्रा रिच। ठीक है जी। और अभी सुनने में आया कि 150 लोग कम जो बिलियनियर्स थे 150 कम हुए हैं इन 2022, क्योंकि जो चाइना के अंदर जो रियल स्टेट है उसको एक तो वो आपने सुना होगा कि उसमें मसाइल हैं, एंड देन रीन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है वो उस तरह ग्रो नहीं कर। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.